हाँ चलिए अब आप बात करेंगे जब रेजिस्टेंस को सीरीज में या पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो क्या क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको प्राप्त होता है, क्या कहानियाँ होता है जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यह हमारा रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस, यह हमारा दो रेजिस्टेंस, यह हमारा तीन रेजिस्टेंस होता है। और हमारा ये क्या हो गया, हमने इसको सेल या बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? सेल से या बैटरी से। तो यह आपका सेल का हो गया सिंबल, सेल का सिंबल है। या आप अगर बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, यह हमारा बैटरी हो गया। क्लियर है? यह हमारा क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। ओके, ये हमारा बैटरी हो जाएगा। प्लस है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बैटरी हो जाएगा। या कोई भी सेल हो जाएगा या कोई भी सोर्स हो जाएगा। क्लियर है? इस बैटरी का जो वोल्ट दिया है वो कितना V वोल्ट है, कितना वोल्ट है? V वोल्ट है। अभी हमारा आप जानते हैं करंट कहाँ से प्लस से चलता है और माइनस के तरफ करंट आता है, राइट। तो करंट क्या होगा, प्लस से चलेगा। और देखिए ये हमारा करंट जा रहा है, कितना करंट, I करंट जा रहा है। ये जितना करंट सोर्स से निकलेगा उतना ही करंट सारे रेजिस्टेंस से होकर के गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? बिल्कुल गुजरेगा। मान के चलिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। ये रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर्स एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का नाम है, जबकि रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस हमको कितना मिल गया, R3 मिल गया। अब हम ये बात कर लेंगे कि तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रूप में क्या मिलेगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा। आप ये देख पा रहे हैं कि जितना करंट सोर्स से जनरेट हो रहा है, निकल रहा है, उतना ही करंट इधर आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर करंट का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, करंट कहीं दूसरे पाथ में नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका पाथ एक है, वो है डिफाइंड पाथ है। क्लियर है कहानी? यानी कि यहाँ पर करंट सेम हो रहा है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का V1 हो जाएगा, यहाँ का V2 हो जाएगा, यहाँ का V3 हो जाएगा। अब इसको कनेक्ट, इसको बोलेंगे कैसे, ध्यान समझिए। सपोज दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकेंड रेजिस्टेंस, दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? क्या ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके। अब आप ये देखेंगे कि इधर वाला जो हिस्सा है ये फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस। क्लियर है? ओके, सेकेंड से फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। ओके, फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। ऐसा व्यवस्था हो गया, समझ में आ गया? अब समझिए, सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, ओके, एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड थर्ड रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? नाउ first terminal of first resistance and second terminal of third resistance is connected to battery. In this way we combine the resistors in series combination. क्लियर है कहानी? अब समझिए, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो करंट है वो आपका सेम है, करंट सेम है, तो जो पोटेंशियल होगा यह सेम नहीं होगा। पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हमारा नहीं होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं।
तो एक बात बताइए, ये जो मान के चले यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, मान के चले यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 15 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी बैटरी नहीं, आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, यहाँ पर 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, यहाँ पर 20 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, यहाँ पर 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, मान लीजिए, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जितना भी वोल्टेज है ये तो यहीं से लेगा ना जी, कहाँ से लेगा, यहीं से लेगा, सोर्स से लेगा, बैटरी से लेगा, सेल्स से लेगा, तो यहाँ से लेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये तीनों का सम होगा, ये वोल्टेज क्या होगा, तीनों का क्या होगा, सम होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्यों 3 तक लिखेंगे भाई, क्योंकि 3 हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, सिंपल चीज़ है। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ V इज इक्वल टू I इंटू R, और R का मतलब R इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, R क्या है, R इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ये तो आपका इससे आ गया, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, क्योंकि यह वोल्टेज जो दिख रहा है यह है, ये जो वोल्टेज दिख रहा है यह कौन सा है, यह है, क्लियर है कहानी। I क्या है, इधर दिख रहा है, I क्या है, इधर दिख रहा है, सारा I सेम है, तो वही I है जो रजिस्टर्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। नाउ V1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ से V1 इजिकल टू I इंटू R1 होगा कि नहीं होगा, V1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R1, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। I तो सेम है तो I चेंज तो होगा नहीं, V चेंज होगा, R1 चेंज होगा, क्लियर है, आप समझिए। इधर V2 इजिकल टू I इंटू R2, इक्वेशन नंबर 4, V3 इजिकल टू I इंटू R3, इक्वेशन नंबर 5, V1 V2 V3, V1 के जगह पर IR1 रखेंगे, V2 के जगह पर IR2 रखेंगे, V3 की जगह पर IR3 रखेंगे, ठीक है, और V के जगह पर क्या रखेंगे, IREQ रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से, क्या मैं बोला, V के जगह पर I इंटू REQ रखेंगे, V1 के जगह पर I इंटू R1 रखेंगे, V2 की जगह पर I इंटू R2 रखेंगे, V3 की जगह पर I इंटू R3 रखेंगे। तो रखें तो क्या मिलेगा आपको, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिल गया आपको, देखिए इधर IR1 IR2 IR3 होगा, तो क्या हो जाएगा, IR1 IR2 IR3, तो IREQ इज इक्वल टू I विल गेट कॉमन R1 R2 एंड R3, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस हो जाएगा RN, यह आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा, क्लियर है कहानी, आप समझिए कहानी। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, अब ये व्यवस्था है, इसमें क्या व्यवस्था है जी, फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड फॉर सेम रेजिस्टेंस, फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेज, ये तो आपका क्या हो गया, मेन आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट all the resistors in series combination, then the equivalent resistance is the sum of all the corresponding resistance of the resistors which are connected in series combination. Now condition case, condition number first क्या फर्स्ट है, फॉर डिफरेंट, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कहानी है, फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेज,
फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का मतलब कितना हो जाएगा, आर ई क्यू इजिकल टू R1 R2 R3 प्लस डॉट डॉट कितना तक आ जाएगा, Rn तक होगा कि नहीं होगा, जहाँ n इजिकल टू वेयर n इजिकल टू 1 2 3 4 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज हो रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज में मैथमेटिक्स में सिग्मा आ जाता है और इसको क्या लिख सकते हैं, Rn। ये हमारा हो जाएगा, ये किसके लिए हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कब होगा, फॉर डिफरेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेज, फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेज। बात समझ में आ गया, ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे फॉर सेम रेजिस्टेंस के लिए, देन व्हाट विल वी गेट इफ देयर इज इक्वल रेजिस्टेंसेज। नाउ कम टू कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है भाई, फॉर सेम रेजिस्टेंसेज, फॉर सेम रेजिस्टेंसेज when same kinds of resistance are joined in series combination, then what will be the equivalent resistances. See here, this is the concept for multiple choice questions, anybody can ask. So R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है, Rn तक जा रहा है। Since R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4, that is equal to R। यानी कि इसके जगह पर R लिख सकते हैं, इसके जगह पर R लिख सकते हैं, इसके जगह पर R लिख सकते हैं और इसके जगह पर भी हम R लिख सकते हैं। Then we'll write here series combination. See here, okay. Then R equivalent is equal to R। क्लियर है, तो R प्लस R प्लस R प्लस R, कितना R लिख लेंगे, तो आप जाएंगे कहाँ, कितने R तक, NR तक, कितना R तक जाएंगे, NR तक जाएंगे। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा N इंटू R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N इंटू R हो जाएगा। जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज, इक्वल रेजिस्टेंसेज विच आर गोइंग टू कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, फॉर सेम रेजिस्टेंसेज व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है कहानी। आप एक और नोट समझ लीजिएगा, आप एक बात बताइए, हमारे पास R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है कि नहीं है, है ना। अगर मान के चलिए कि R1 इक्वल टू हमारा 5 ओम है, R2 इक्वल टू 4 ओम है और R3 इक्वल टू 6 ओम है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 ओम होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें R4 इक्वल टू 10 ओम कर दिया जाए तो 15 में 10 जोड़ना पड़ेगा ना आपको, तो 25 ओम होगा। क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रजिस्टर्स को जोड़ते चले जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलना शुरू हो जा रहा है। देख रहे हैं, हमने 2 जोड़ा तो 9 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 जोड़ेंगे तो 9, 3 जोड़ेंगे तो 15 और 4 जोड़ेंगे तो 25। तो जैसे जैसे हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, वैसे वैसे रजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मिनिमम से मैक्सिमम के तरफ बढ़ रही है। किसके तरफ, मैक्सिमम के तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं
कि हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ना शुरू कर देंगे। किस में जोड़ना शुरू कर देंगे? सीरीज में। और हो सकता नहीं बल्कि होगा कि लास्ट वाले रजिस्टर के पास इतना रेजिस्टेंस हो जाए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाए कि लास्ट वाला रजिस्टर से काम करना बंद कर दे। माने वहाँ पर करंट फ्लो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। करंट तो फ्लो होगा। देखिए रजिस्टर से काम क्या होता है? करंट को कम करना नहीं होता है, करंट को ज़्यादा करना नहीं होता है, बस स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है। लो रजिस्टेंस जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो है उसमें रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट ज़्यादा होगा। क्लियर है कहानी? 5 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है तो 5 ही एम्पेयर का करंट फ्लो होगा भाई, 10 एम्पेयर का थोड़ा हो जाएगा और 2 एम्पेयर का थोड़ा होगा। लेकिन रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। काम इतना ही होता है। हायर रेजिस्टेंस होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट स्लो हो जाएगा, लोअर रेजिस्टेंस होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हाई हो जाएगा। कहानी खत्म है यहाँ पर। ये चीज़ है ना। यानी कि अगर इसमें हम ये बोलते हैं कि नोट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि इफ वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस maximum equivalent resistance you can write here, or resistance you can write maximum resistance, then we will have to combine in series combination, in series to all those resistances। ठीक है, ऑल दोज मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाना है भाई। कोई भी पूछ सकता है कि भाई हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, कौन से सीरीज में, कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ें? सीधे बोलना सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में बोलना? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गया कहानी? अब बात करते हैं पैरेलल के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या कहानी है भाई? समझिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखिए, पैरेलल सेकंड आपका आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान के चलिए, देखिए हमारा रजिस्टर्स है 1 2 3, R1 R2 R3। ठीक है, तीनों को ऐड करके, तीनों टर्मिनल को ऐड दिया हमने और इसको ला करके कहाँ से जोड़ दिया? बैटरी से। इन तीनों को ऐड दिया और इसको ला करके कहाँ से जोड़ दिया हमने? बैटरी से। प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। करंट इधर से फ्लो होगा आई, यहाँ पर तो करंट आई जाएगा ही जाएगा। यहाँ से इसके पास 3 पाथ है, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3। इधर करंट मान लो I1 गया क्योंकि R1 है, इधर करंट I2 गया, इधर करंट कितना गया? I3 गया कि नहीं गया? तो इधर करंट कितना आ जाएगा? I1 आएगा, इधर करंट कितना आ जाएगा? I2 आ जाएगा, और इधर करंट कितना आ जाएगा? I3 आ जाएगा। तीनों करंट का मिलान यहाँ पर होगा। तीनों करंट का I1 I2 और I3 का मिलन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। और जब मिलन होगा तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो I जाएगा, और I बराबर कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि I गया है और I यहाँ पर आ भी गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पैरेलल में क्या पा रहे हैं भाई? पैरेलल में जो है I सेम नहीं रह रहा है, I सेम नहीं है, लेकिन हमारा देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? V है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? आपका V है। ये देखिए, इस टर्मिनल, दिस टर्मिनल नंबर A, दिस टर्मिनल नंबर B, B से लेकर के A तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। हियर I इज नॉट सेम, I सेम नहीं है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। आई सेम नहीं है, क्या सेम होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। उसमें आई सेम था तो टोटल आई नहीं लिए थे, टोटल भी लिए थे। इसमें आई सेम नहीं है, भी सेम है, तो टोटल भी लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी इसका भी पोटेंशियल भी होगा, भी होगा और भी होगा, तो टोटल भी लेने का कोई मतलब है? आप बताइए, कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या लेंगे? टोटल आई लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, यहीं से काम करना हम शुरू करेंगे, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। वेरी गुड। इसी तरीके से डेली बाय डेली आप पढ़ेंगे, और डेली बाय डेली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का रिवीजन कराऊंगा आज से लेकर के, और एग्ज़ाम जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक। पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहिए, आप लोग समझते रहिए, समझाते रहिए, ठीक है? तो अब समझिए, इधर आपको इधर क्या करना पड़ेगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ये मान के चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई? V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I की वैल्यू निकालना है, I इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपान आर। कितना हो जाएगा? V अपान आर। तो I इक्वल टू, ये R जो है R इक्विवेलेंट रहेगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जो I है ये वो यह I है, ये जो है वो ये है, ये जो है वो ये है, ये है, ये है। V आपका ये है, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है? देन एंड I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपान R1। V तो सेम है भाई, V हमारा क्या है? तीनों में क्या है? सेम है, V विल नॉट चेंज। I2 इज, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। I2 इज इक्वल टू V अपान R2 4। I3 इज इक्वल टू V अपान R3, ये हो जाएगा 5। यहाँ पर समझिए बात को, ओके? नाउ I इज इक्वल टू I1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट ऑल दोज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबके वैल्यू को देखिए, I की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, I1 I2 और I3 की वैल्यू रखेंगे। तो I की वैल्यू क्या आपको मिल रहा है? V अपान आर ई क्यू इज इक्वल टू, I की वैल्यू कितना मिलेगा? V अपान आर क्यू। I1 की वैल्यू ये रखेंगे, I2 की वैल्यू ये रखेंगे, I3 की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है? तो समझिए, V अपान R1, V अपान R2 एंड V अपान R3। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। V अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू, V कॉमन ले लेंगे, 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। V से भी क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 1 अपान RN तक जाएगा। ये चीज़ें हमारी व्यवस्था है, देख रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। अब इसमें फॉर डिफरेंट के लिए भी बात करेंगे और फॉर सेम के लिए बात करेंगे। तो पहले डिफरेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम अपने घरों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ेंगे तो एक फेल हो गया तो सारा फेल हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है? मान के चलिए इधर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये दोनों काम करेगा कि नहीं करेगा? ये हमारा एडवांटेज रहता है। अगर ये खत्म हो गया तो ये दोनों काम करेगा, अगर ये खत्म हो गया तो ये दोनों काम करेगा। इसीलिए घरों में हम वायरिंग किस में करते हैं? पैरेलल में करते हैं, क्लियर है? लेकिन सीरीज में क्या होता है? आप शादी ब्याह में देखे होंगे, एक चमचमाने वाला, चमकने वाला झालर टाइप लटकाया जाता है मकानों के सामने शो पीस के लिए, उसको हम सीरीज में कंबाइन करते हैं। किस में कंबाइन करते हैं? सीरीज में कंबाइन करते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे फॉर सेम रेजिस्टेंस। किसकी बात करेंगे? फॉर सेम रेजिस्टेंस की बात करेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई, सेम कंसेप्ट। देखिए, कंडीशन, कंडीशन नंबर
फर्स्ट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेज समझिए इधर 1/r इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/r1 1/r2 1/r3 कितना होगा डॉट 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 1/rn होगा कि नहीं होगा। इसी को हम समेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं भाई, समेशन ऑफ 1/rn क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ 1/rn। अब इसी तरीके से फॉर 2 फॉर 3 फॉर 4 हम लिखते चलेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछता हो कि दो डिफरेंट रेजिस्टेंस क्या होगा तो समझिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकेंड, कितना मिनट का हो गया जी, अरे कितना मिनट का हो गया। कंडीशन नंबर सेकेंड फॉर टू डिफरेंट रेजिस्टेंसेज, ठीक है। सो 1/r इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/r1 1/r2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R2 प्लस R1/r1 और R2, तो R इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2, ये आपको दिखेगा। बात समझ में आ गई। एंड कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या बोलेगा, फॉर सेम रेजिस्टेंसेज कितना हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r 1/r 1/r, कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, इसीलिए कहाँ तक जाएगा ये n/r तक जाएगा। तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा n/r। इस तरीके से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी कंप्लीट हुई। रिवाइज करते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, देश की रक्षा कीजिए।